ऑनलाइन बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लंबाई में संकुचन। संकुचन का मतलब होता है संपीड़न, संपीड़न या सिकुड़ना। मान लेते हैं कोई तार है, ये तार है एल लंबाई का। कितनी लंबाई का? एल लंबाई का। संकुचन का मतलब ये हुआ इस तार में क्या हो गया? संपीड़न हो गया या क्या हो गया? संकुचन हो गया। मतलब इस तार में क्या आ गई? कमी आ गई। लंबाई में क्या आ गई? कमी आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? संकुचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुचन बोलते हैं। संकुचन का सीधा सा मतलब होता है सिकुड़ना या संपीड़न। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम क्या समझ लेते हैं? एक एग्जांपल समझ लेते हैं। उस एग्जांपल की सहायता से हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को समझे। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है। ए पॉइंट पे क्या है? कोई व्यक्ति बैठा है। ए पॉइंट पे क्या बैठा है? कोई व्यक्ति है। और इसी पॉइंट पे क्या है? कोई ट्रेन है। क्या है? कोई ट्रेन है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे कौन है? एक तो व्यक्ति बैठा है और एक ट्रेन है। और ये ट्रेन किस अवस्था में? गतिशील अवस्था। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था। तो ये ट्रेन गतिशील अवस्था में, तो मान लेते हैं गतिशील अवस्था में तो ये ट्रेन किस कहां पहुंच जाएगी? बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये जो ट्रेन कहां पहुंच जाती है? बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। कितने मीटर की दूरी तय करी? इस व्यक्ति से ये ट्रेन कितने मीटर की दूरी तय की? कितना विस्थापन तय किया? ये व्यक्ति इस व्यक्ति से लेके बिंदु बी तक कितना मीटर की दूरी तय की ट्रेन? 20 मीटर मान ली। कितने मीटर मान ली? 20 मीटर मान ली। कितना माना हमने? 20 मीटर माना है। और समय कितना लगा है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में समय कितना लगा है? 2 सेकंड लगा है। कितना लगा है? 2 सेकंड लगा है। ये हमने मान लिया। तो ये व्यक्ति क्या करना चाहता है? इस ट्रेन का वेग का मापन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वेग का मापन करता है। तो ये क्या हुआ? व्यक्ति और ट्रेन है, प्रारंभ में क्या एक ही स्थान है। जब व्यक्ति और ट्रेन है प्रारंभ में एक ही स्थान पे होते हैं, क्या होते हैं? एक ही स्थान पर होते हैं। जब दो वस्तु क्या होते हैं? एक ही स्थान पे होते हैं। ध्यान से देखना, जब दो वस्तु क्या होते हैं? एक ही स्थान पे होते हैं, तो विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। विस्थापन कितना आता है? 0 होता है। क्योंकि अंतिम स्थिति विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति, स्थिति का मतलब होता है स्थान। जैसे ए स्थान है, बी स्थान है। तो विस्थापन में क्या होता है? जब दोनों वस्तु एक ही स्थान, एक ही बिंदु पर विद्यमान है, तो विस्थापन कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। जब मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्रेन ए किस बिंदु पर विद्यमान है? बिंदु ए पर विद्यमान। किस बिंदु पर विद्यमान है? बिंदु ए पर विद्यमान है। और व्यक्ति भी कहां है? बिंदु ए पर विद्यमान है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। तो बिंदु हम किसकी बात कर रहे हैं? ए की बात कर रहे हैं। तो ए पर विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ट्रेन और जो व्यक्ति है वो एक ही बिंदु पर क्या है? विद्यमान है। जो ट्रेन है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस ट्रेन का वेग का मापन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये व्यक्ति इस ट्रेन का वेग का मापन कर रहा है। तो दोनों वस्तुएं हैं जो एक ही बिंदु पर विद्यमान है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 0 आ जाएगा, तो वेग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समय कितना है? t है। तो 0 होने का मतलब क्या है? वेग वस्तु किस अवस्था में? विराम अवस्था। किस अवस्था में? विराम अवस्था। लेकिन वस्तु कहां चली गई? पॉइंट बी पे चली गई। कहां चली गई? पॉइंट बी पे चली गई। लेकिन ये व्यक्ति कहां है? ए पॉइंट पे है। किस अवस्था? व्यक्ति कहां? ए पॉइंट पे। और ट्रेन कहां पहुंच गई? बी पॉइंट पे पहुंच गई। कितने मीटर की दूरी तय की? कितना विस्थापन उत्पन्न हुआ? 20 मीटर। समय कितना लगा? 2 सेकंड। कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना वेग आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, जो एक ही बिंदु पर दो वस्तु विद्यमान है, एक ही बिंदु पर दो वस्तु विद्यमान है, तो हम उसका विस्थापन कितना लेंगे? 0 लेंगे। दोनों, अगर कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या करना चाहता है? इस ट्रेन का वेग का मापन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? इस ट्रेन का वेग का मापन करना चाहता है। तो दोनों व्यक्ति और ट्रेन दोनों का स्थान क्या हुआ? एक ही हुआ। एक स्थान पर विद्यमान है। एक स्थान पर क्या विद्यमान? एक ही स्थान पर विद्यमान है, तो विस्थापन कितना आएगा? 0 आएगा।
कितना आएगा? 0 आएगा। विस्थापन 0 क्यों आएगा? क्योंकि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या? एक समान है। एक समान है तो विस्थापन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। विस्थापन 0 आ जाएगा तो वेग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वेग 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में? विराम अवस्था में। तो मान लेते हैं जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन में क्या बैठ जाता है? ये व्यक्ति है, ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। ये व्यक्ति पहले कहां था? बाहर था, और अब कहां बैठ जाता है? ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। और ये ट्रेन चल के कहां जा गई? बी स्थान पे आ गई। कहां आ गई? बी स्थान पे आ गई। लेकिन ये व्यक्ति भी क्या आ गया? बी स्थान पे आ गया। कहां आ गया? बी स्थान पे आ गया। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ट्रेन का वेग का मापन कर रहा है। ट्रेन का वेग का मापन कर रहा है तो एक ही स्थान पर है। बी पॉइंट पे क्या है? बी पॉइंट पे भी ट्रेन है और बी पॉइंट पे क्या है? व्यक्ति है। तो दोनों एक ही स्थान पर है तो विस्थापन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वेग बराबर कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा। बी पॉइंट तक जाने 0/2 कितना आ जाएगा? 0 इसका मतलब क्या हुआ? वेग 0 होने का मतलब क्या हुआ? वस्तु किस अवस्था में? विराम अवस्था में है। अगर दो वस्तु क्या है? गतिशील अवस्था में। दो वस्तु क्या है? गतिशील अवस्था में। अगर दोनों वस्तु का वेग क्या? एक समान है। वेग क्या? एक समान है। वेग एक समान है तो दोनों के सापेक्ष वेग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दोनों के सापेक्ष वेग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो दोनों वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी? विराम अवस्था में। किस अवस्था में आ जाएगी? विराम अवस्था में आ जाएगी। अगर कोई वस्तु, मान लेते हैं हम दो वस्तु मान रहे हैं, दोनों वस्तु क्या कर रहे हैं? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। और एक ही समान वेग से क्या है? गतिशील अवस्था में। उसके लिए वेग क्या आएगा? 0 आएगा। वेग 0 आएगा तो इसका मतलब दोनों किस अवस्था में आ जाएंगे? विराम अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे? विराम अवस्था में आ जाएंगे। तो विराम अवस्था में आ जाएंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करेंगे? लंबाई में संकुचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लंबाई में संकुचन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था? व्यक्ति बाहर बैठा था। कहां था? व्यक्ति बाहर था और ट्रेन क्या थी? गतिशील थी। तब क्या नहीं आ रहा? वेग 0 नहीं आ रहा। वेग क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। अगर ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठ गया, ट्रेन के अंदर व्यक्ति बैठ गया तो ट्रेन और व्यक्ति का वेग क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। एक समान हो जाएगा तो यहाँ पर विस्थापन कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। विस्थापन 0 आ जाएगा तो वेग कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वेग 0 आ जाएगा तो ट्रेन और व्यक्ति क्या किस अवस्था में आ जाएंगे? किस अवस्था में आ जाएंगे? विराम अवस्था में आ जाएंगे। किस अवस्था में आ जाएंगे? विराम अवस्था में आ जाएंगे। तो हम कितने निर्देश तंत्र लेंगे? लंबाई में संकुचन में 2 निर्देश तंत्र लेंगे। एक तो किस अवस्था में लेंगे? विराम अवस्था में। किस अवस्था में लेते हैं? विराम अवस्था में। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एस निर्देश तंत्र की बात हो रही है। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है? एस निर्देश तंत्र की बात हो रही है। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। और एस निर्देश तंत्र में हम क्या कर रहे हैं? एक छड़ की कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक छड़ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। एक छड़ की क्या करते हैं? हम कल्पना करते हैं। ये क्या छड़ है और ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। ये छड़ जो है किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? इस पॉइंट को मैं दे रहा हूं पी पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? क्यू पॉइंट नाम दिया। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? पी नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? क्यू दिया। ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। और ये एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में? एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में। मैं आपसे पूछूं एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में बिंदु पी कहां है? एक्स दिशा में जो बिंदु पी कितनी मीटर की दूरी पे? एक्स दिशा में। कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में बिंदु पी है कितनी मीटर की दूरी पे? x1 मान लेते।
कितना मान लेते हैं x1, और x दिशा में बिंदु Q कितनी मीटर की दूरी पे मान लेते हैं x2, कितने मान लेते हैं x2। दोनों बिंदुओं के मध्य हम क्या जानना चाहते हैं, विस्थापन जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, विस्थापन कितना मान लेते हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य हमने विस्थापन कितना मान लिया, L मान लिया। कितना मान लिया, L मान लिया। कितना माना है, L माना है। तो L बराबर क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति कौन सा है, बिंदु Q है। बिंदु Q क्या है, अंतिम स्थिति है, कितना है, x2 है। कितना है, x2 है। और प्रारंभिक स्थिति बिंदु P क्या है, प्रारंभिक स्थिति है, तो x1। तो L बराबर क्या हो जाएगा, L x2 माइनस x1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, S प्राइम निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, S प्राइम निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो ये x प्राइम, ये y प्राइम, और ये क्या हो जाएगा, z प्राइम, मूल बिंदु O प्राइम। ये किस अवस्था में, गतिशील अवस्था। किस वेग से, कैपिटल वेक्टर से। और ये छड़ की क्या करते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र में हम क्या करते हैं, छड़ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, छड़ की कल्पना करते हैं। और ये छड़ किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। किस वेग से, कैपिटल वेग से। किस वेग से, कैपिटल वेग से। यहां से ध्यान देने की बात है, एस प्राइम निर्देश तंत्र और छड़ का वेग क्या एक समान है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र तथा छड़ का जो वेग है वो क्या है, एक समान है। एक समान है तो दोनों वस्तु किस अवस्था में नजर आ जाएगी, आपको विराम अवस्था में आ जाएगी। किस अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। तो इस छड़ का प्रारंभिक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया, और अंतिम बिंदु हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। मैं आपसे पूछूं कि x दिशा में बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, x1 प्राइम। कौन सा निर्देश तंत्र है, S प्राइम निर्देश। तो क्या लगा देंगे, प्राइम लगा देंगे। बिंदु Q की दूरी x दिशा, बिंदु Q की दूरी x दिशा में कितनी हो जाएगी, x2 प्राइम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x2 प्राइम हो जाएगी। इनके मध्य, दोनों बिंदु के मध्य विस्थापन कितना मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। कितना माना, L2 माना। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, डायग्राम। डायग्राम के बाद आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, दोनों डायग्राम बनाने। डायग्राम के बाद में हम क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बनाने, दोनों डायग्राम बनाने। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। माना कितने निर्देश तंत्र लिए, माना दो निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्व निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्व निर्देश तंत्र, एस तथा एस प्राइम। माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, कौन सा निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष सापेक्ष नियत वेग से कैपिटल वेक्टर से क्या है, गतिशील है। तथा एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में, एस निर्देश तंत्र विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। जो एस निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। माना
हमने क्या माना है, माना एस तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र में एक छड़ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एक छड़ की कल्पना करते हैं। एक हमने एस तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र में हमने क्या की, एक छड़ की क्या की कल्पना की तथा ये छड़ कैपिटल विवेक से गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में है। जो छड़ किस अवस्था में, कैपिटल विवेक से क्या है, नियत वेग से क्या है, गतिशील है। एस निर्देश तंत्र, कौन सा निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो एस निर्देश तंत्र छड़ के सापेक्ष, छड़ के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है। तो एस निर्देश तंत्र है वो क्या है, जो एस निर्देश तंत्र है वो क्या है, ये छड़ क्या कर रही है, जो ये छड़ है एस निर्देश तंत्र के लिए क्या है, नियत वेग से गतिशील है। इस प्रकार से लिखेंगे, ये छड़ एस निर्देश तंत्र के, एस निर्देश तंत्र के लिए, यह छड़ एस निर्देश तंत्र के लिए नियत वेग कैपिटल वी वेक्टर से गतिशील अवस्था में। और एस प्राइम निर्देश तंत्र, कौन सा निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में आ जाएंगे, दोनों जो वेग है वो क्या आ जाएगा, एक समान है। दोनों का वेग, दो वस्तु का वेग एक समान होता है तो v का मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। एस निर्देश तंत्र के लिए, एस प्राइम 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 निर्देश तंत्र के लिए छड़ विराम अवस्था में, किस अवस्था में, ये छड़ विराम अवस्था में, किस अवस्था में, विराम अवस्था में है। ये तो क्या लिख लिया आपको, छोड़िए। विराम अवस्था में क्यों है, क्योंकि जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है और छड़ है, उन दोनों का वेग क्या, एक समान है तो दोनों के मध्य विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। दोनों के मध्य विस्थापन 0 है तो वेग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वेग 0 आ जाएगा तो इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। किस अवस्था में आ जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। तो सबसे लिखो एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या था, एल नोट कितना आएगा, विस्थापन x2 माइनस x1, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, समीकरण नंबर 1। एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन कितना था, एल था। कितना है, x2 माइनस x1 है। कितना, x2 माइनस x1 है। समीकरण 2। हम जानते हैं कि लॉरेंट रूपांतरण
समीकरण से, लॉरेंट रूपांतर समीकरण से, लॉरेंट रूपांतर समीकरण से। तो एक्स प्राइम क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम बराबर अल्फा एक्स माइनस वीटी, समीकरण 3। अब हम क्या लिखना चाहते हैं, बिंदु पी के लिए। कौन से बिंदु के लिए, बिंदु पी के लिए। दोनों निर्देश तंत्र में बिंदु पी के लिए, दोनों निर्देश तंत्र में बिंदु पी क्या है, बिंदु पी कितना है, एक्स प्राइम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x1 प्राइम आ जाएगा। और x कितना आ जाएगा, कौन सा एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु p का मान कितना है, x1 प्राइम है, कितना है, तो x प्राइम क्या लिख देंगे, x1 प्राइम, और x का मान कितना लिख देंगे, x1 लिख देंगे। बिंदु P के लिए, दोनों निर्देश तंत्र में बिंदु P के लिए ध्यान से देखना, दोनों निर्देश तंत्रों में, दोनों जो निर्देश तंत्र में है उसमें बिंदु P के लिए x का मान सही है या गलत है। यहाँ पे देखना x प्राइम को हमने क्या लिख दिया, बिंदु P के लिए x1 प्राइम, और x के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, x1 लिख रहे हैं। तो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रखने पर x1 प्राइम अल्फा x1 माइनस बीटी, समीकरण 4। बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए दोनों निर्देश तंत्र में x का मान कितना है, जो बिंदु Q है उसके लिए x का मान दोनों निर्देश तंत्र में, सबसे पहले x प्राइम कितना है, x प्राइम कितना है बिंदु Q के लिए, जो बिंदु Q है दोनों निर्देश तंत्र में, पहले कौन से निर्देश तंत्र में लिख रहे हैं, s प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु P के लिए, बिंदु Q के लिए एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु Q के लिए x प्राइम का मान कितना है, x2 प्राइम है, कितना है, x2 प्राइम। और एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में बिंदु Q के लिए x का मान कितना है, कितना है, x का मान x1 है, कितना है, x1 है। समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में मान रखने पर x प्राइम 2 बराबर अल्फा x2 माइनस बीटी, समीकरण 5। समीकरण 4 वह समीकरण 5 का मान, समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण एल नॉट x2 अल्फा x2 माइनस बीटी, फिर माइनस अल्फा x1 माइनस बीटी, दोनों में से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, अल्फा कॉमन बाहर है, x2 माइनस बीटी, फिर माइनस x1 माइनस बीटी, कोष्टक को खोलने पर अल्फा x2 माइनस बीटी
फिर माइनस x1 प्लस वीटी वीटी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो L2 माइनस x1। समीकरण 2 से, समीकरण 2 ध्यान से देखना, समीकरण 2 है वो ध्यान से देखना, समीकरण 2, समीकरण 2 ध्यान से देखना। समीकरण नंबर 2, x2 माइनस x1 कितना मान आ रहा है, x2 माइनस x1 का मान कितना आ रहा है, कितना मान आ रहा है, x2 माइनस x1 समीकरण 2 L कोष्टक अल्फा, कोष्टक क्या रहेगा, अल्फा रहेगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, L आ रहा है। तो L अल्फा, अल्फा का मान कितना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा, अल्फा का मान कितना है ये, तो L नोट ये मान आ जाएगा। ये नीचेला मान जो अंडर रूट में वो किस में आएगा, 0.2 में आएगा। इस मान को हम हल करेंगे, इस मान को हम हल करेंगे तो किस में आएगा, 0.2 में आएगा। किस में आएगा, क्योंकि 1 से माइनस हो रहा है, 1 से माइनस हो रहा है तब भी होगा जब यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। बस 1 से घटेगा तो पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आएगी तो इस अंडर रूट लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है। तो अंडर रूट लग रहा है और भी क्या हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी, मतलब पॉइंट क्या आगे बढ़ जाएंगे, और भी क्या हो जाएगी, पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे, और पॉइंट आगे बढ़ जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं इसका मान हमको कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.8। किसका आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने मान लिया इसका मान कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो हम क्या किया, 1 माइनस 0.8 कितना आ गया, 0.2 आ गया। जैसे हम मान लेते 0.2 आ गया, हमने मान लिया। तो 0.2 इसका मान हमने क्या मान लिया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका हमने क्या मान लिया, 0.2 मान, ये हमने मान लिया। तो ध्यान से देखना, ये हम क्या रख रहे हैं, इसमें रख लेते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं इसमें। तो L अपॉन 0.2 है, फिर क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखना, L इंटू 10। तो मैं आपसे पूछूं कि बड़ा कौन सा है, ध्यान से देखना, L नोट बड़ा है, L बड़ा है, बड़ा कौन सा है, यहाँ पर बड़ा है L नोट, कौन सा है, L नोट बड़ा है, किससे बड़ा है, L से, किससे बड़ा है, L नोट क्या है, विराम अवस्था में विस्थापन, किस अवस्था में, विराम अवस्था में रहेगी, जो छड़ है और S प्राइम निर्देश तंत्र दोनों किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। इस अवस्था में, गतिशील अवस्था में एक समान वेग से गतिशील होने के कारण का जो वेग विस्थापन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों के मध्य विस्थापन 0 आ जाएगा, तो वेग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वेग 0 आ जाएगा तो दोनों किस अवस्था में आ जाएंगे, विराम अवस्था में आ जाएंगे। तो विराम अवस्था में लंबाई कितनी है, विराम अवस्था में लंबाई कितनी है, L नोट है, कितनी है, L नोट। L क्या है, L क्या है, गतिशील है, गतिशील छड़ की लंबाई, गतिशील छड़ की लंबाई, गतिशील क्या है, छड़ की लंबाई, जिसका मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। विराम की तुलना में गतिशील छड़ का मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ पर लंबाई में क्या हो गया, संकुचन हो गया, संपीड़न हो गया। तो यहाँ पे आप लिखो, यहां तक आपको लिखना है, इसके बाद लिखना है, जहां L नॉट छड़ की
वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल नोट है वो क्या है, विराम अवस्था में। विराम अवस्था में तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, वास्तविक लंबाई होगी। और एल ये किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। छड़ की आभासी लंबाई, आभासी लंबाई है क्या, आभासी लंबाई। तो यहां पर लिखना एल नोट किससे बड़ा, एल से बड़ा। टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। यहां पे क्या हो गया, आपका टॉपिक कंप्लीट है। तो संकुचन में क्या हुआ, लंबाई में क्या हो गई, कमी आ गई। क्या आ गई, कमी आ गई। ये तो किस अवस्था में है नोट, विराम अवस्था में। और ये किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। तो कौन सा बड़ा है, विराम अवस्था, और गतिशील अवस्था का क्या है, छोटा है। तो गति होने पर भी क्या होता है, लंबाई में कमी आती है। लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस गतिशील होने के कारण उस वस्तु की क्या होगी, लंबाई में परिवर्तन होगी। लंबाई क्या होगी, उसमें परिवर्तन होगी।